गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 70, तिथि 21 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। अध्याय नंबर 4 यानी कि यहाँ पर अध्याय 4 शुरू हुआ है। पहला शुरू हुआ था, फिर दूसरा और फिर यहाँ पर डायरेक्ट चौथा, यानी कि तीसरा चैप्टर यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर अध्याय चौथा चल रहा है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो टू लीनियर वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो वर्कशीट संख्या जो आई थी चौथे चैप्टर की 15, 16, 17 और 18 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि उनका रिवीजन यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो संख्या 1 से लेके 5 में सही उत्तर का यहाँ चयन कीजिए। जो सही उत्तर होगा उसी का हमें यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है, उसको सेलेक्ट करना है कि ये हमारा सेलेक्ट होगा, ये सही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक समीकरण नहीं है। रेखिक समीकरण में क्या होता है कि जो इक्वेशन हमारी लिखी गई है उसमें यानी कि जो वेरिएबल दिया हो उसकी पावर 1 होगी, 1 से ज़्यादा की पावर नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सभी इक्वेशंस में देख सकते हैं, चारों इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है इसमें x रेज़्ड पावर 2 है, और बाकी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर इसको आप ओपन करेंगे तो इधर x स्क्वायर आएगा और अदर साइड में x स्क्वायर है, तो दोनों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी रेखिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन बाकी सभी लीनियर इक्वेशन होंगी सिर्फ b को छोड़कर। तो इसलिए b क्या है, रेखिक समीकरण नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, दो चर वाले रेखिक समीकरण के अधिकतम हल कितने होते हैं। तो इसके यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनेक हल आप निकाल सकते हैं, जिसको कहा जाता है हिंदी में अपरिमित रूप से अनेक हल, और इंग्लिश में कहा जाता है मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। तीसरा सवाल है यहाँ पर, x बराबर 0 का आलेख एक रेखा है जो डैश जो है, यानी कि किस, अब जब x बराबर 0 अगर कहा जाएगा तो यानी कि वो सेंटर पे होगा। तो अब यहाँ पर वो y अक्ष क्या होता है, जो y अक्ष होता है उस पर यानी कि वो रिप्रेजेंट किया जाता है, y अक्ष पर होगा। ठीक है, x के समानांतर भी नहीं होगा, y अक्ष के समानांतर भी नहीं होगा, और x अक्ष पर भी हो सकता है और y अक्ष पर भी हो सकता है। तो इसलिए इसको y अक्ष पर कहा जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी x की 0 वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये इसलिए उसको y पर कहा जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जा रही है। समीकरण 3x माइनस के y बराबर 3 का हल है, यानी कि इनमें से कौन सा हल है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे 0 और -3 दी हुई है, तो इसका मीन्स होता है कि पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। तो जहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर x है वहाँ पर 0 पुट करिए और y की जगह -3 पुट करिए, और पुट करने के बाद में आप देखिए कि दोनों साइडें, लेफ्ट और राइट साइड, वो इक्वल आती हैं या नहीं आती। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो ये इसको यानी कि समीकरण को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने तीनों वैल्यूओं को पुट करके ऑलरेडी देखा है, तो ये यानी कि इनको सेटिस्फाई करती हैं। और यहाँ पर चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज नंबर्स, तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो उपरोक्त सभी जो दिए हुए हैं वैल्यू अगर आप पुट करके देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करिए पहली बार, फिर -3 पुट करके देखिए तो आपकी वैल्यू करेक्ट आएगी। तो इसीलिए सभी को आप करके देख सकते हैं वैल्यू पुट करके, तो इन सभी की वैल्यू इक्वल आएगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आएंगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये तीनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी इनको यानी कि सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रेखिक समीकरण का हल x बराबर 2 y बराबर 3 है। तो इनमें से ये जो है वैल्यू आपको दी हुई x बराबर 2 y बराबर 3, इनमें से किसको सेटिस्फाई करती हैं। चार इक्वेशन आपको दी हुई हैं, चार इक्वेशन में से किसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये b वाली इसको सेटिस्फाई करती हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरीके से वैल्यू पुट करके देखिए तो ये सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। तो इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन यानी कि b ऑप्शन को x प्लस में 2y = 8 को सेटिस्फाई करती हैं। तो आगे यहाँ पर आपको ये 6 से लेके 10 तक जो सवाल दिए गए हैं इनको हम अगली सीट पर आपको अभी बताएंगे। उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहें। तो यहाँ पर पिक्चर भी आपको दर्शा रखी है, तो सभी बच्चे इसको अवश्य पालन करते रहें। तो चलिए हम नेक्स्ट सीट पर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट सीट पर
क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 2x प्लस में y इक्वल टू एक्स प्लस में 5 के दो हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें टू हल इसके यानी कि दो मान हमें ज्ञात करने हैं, टू वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जांच की करनी है कि 3 और 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो इसमें 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी होंगी। तो पहली बार हमने माना कि x बराबर हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर हमने 1 पुट करा, तो 2 इंटू के 1 प्लस में y इक्वल टू 1 प्लस में 5, तो x की जगह 1 पुट करा है। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 प्लस में y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस के 2 और y इक्वल टू 4 हमारा आ गया। अब सेकंड में हमने माना x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो y हमारा सेम एज इट इज रह गया, तो 0 प्लस में 5, तो ये 5, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरीके से हमने दो मान यहाँ पर रख लिए हैं। तो x की वैल्यू 1 रखने पर 4 आ गया, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दो मान निकाल लिए। अब यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ है, अब इनकी वैल्यू रखकर हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हमने जैसे अभी आपको बताया था इनसे पहले सवालों में कि आप यानी कि 3 हमारा x हो गया और ये हमारा 2 हो गया हमारा y। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस में 2 प्लस इक्वल टू 2 प्लस में 5। अब हम यहाँ पर वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हम 2 3 6 और 2 ये हैं, 2 प्लस में 5 ये 7 हो गया, इनको 8 बराबर 7। तो 8 और 7 क्या बराबर होते हैं? नहीं होते, तो ये बराबर नहीं होते, इसलिए हमने बराबर के निशान को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब यानी कि बराबर नहीं है, तो ये इनका हल नहीं होगा। आगे 7 क्वेश्चन में यदि बिंदु 5 और 2 यानी कि देखो यहाँ पर 5 और 2 बिंदु रेखिक समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है, यानी कि इस पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि सिंपल है कि यहाँ x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 आपको दी हुई है, तो जहाँ यहाँ पर x और y है वहाँ पर वैल्यू इनको पुट कर दीजिए और निकाल दीजिए। तो k इंटू में x की वैल्यू 5 रखी और y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, तो k इंटू 5 प्लस में 5 इंटू 2 इक्वल टू 10k। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 5k हो गया, प्लस में इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, और इन ये सेम एज इट इज यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 तो 10 ही रहा, 5k को अदर साइड में लेंगे तो माइनस में 5k गया, और 10k में से माइनस 5k गया तो माइनस 5k, ये 5k बच गया, और 5k को अदर साइड में लिया और 10 को अदर साइड में ले गए, तो k यहीं पर हमने छोड़ा और 5 को अदर साइड में ले जाना, तो 10 अपॉन में 5 इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? k की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इस तरीके से हम इनको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है समीकरण 2y माइनस के x इक्वल टू 7 का आलेख खींचिए और आलेख की सहायता से जांच कीजिए कि x बराबर 3 और y बराबर 2 आता है नहीं आता है। तो यहाँ पर माना हमने सबसे पहले लेट करा x इक्वल टू 1, 2y माइनस के 1 इक्वल टू 7, तो 2y इक्वल टू 7 प्लस में 1, तो y इक्वल टू 8 अपॉन में 2 यानी कि y इक्वल टू 4 आ गया। माना y इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 माइनस के x इक्वल टू 7, तो 6 माइनस के x इक्वल टू 7, तो माइनस x इक्वल टू 7 माइनस के 6 माइनस x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू से यानी कि x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से टेबल भी बना लेते हैं उसके अनुसार, तो यहाँ पर आप यहाँ x और y, तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ y की वैल्यू 4, यहाँ x की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू 3। तो इससे आपने क्या किया, ये 2 पॉइंट्स बना लिए, ये पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या किया, इनसे ये लाइन आपने बनाई, जो ये लाइन आपकी आई, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, L लाइन रख सकते हैं, M लाइन रख सकते हैं, कोई भी नाम इसका दे सकते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे L। तो ये L लाइन हमने जो बनाई, तो इस लाइन पर आप देखिए कि 3 और 2 कहीं पर आते हैं, 3 और 2 यानी कि 3,2 पॉइंट कहीं पर आता है, 3 और 2, x का 3 ये है और y का 2 यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट यहाँ, ये लाइन यहाँ इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि इस आलेख पर नहीं होगा, यानी कि इस रेखा पर ये नहीं होगा। सिंपल चीज़। आगे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो 7x माइनस के 9 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो 7x माइनस के 9 इक्वल टू 16, तो 9 को अदर साइड में ले जाएंगे, प्लस में जाएगा, तो इनको ऐड किया 25, 7x इधर रह ही गया है, तो x को यहीं पर छोड़ा, 7 को अदर साइड में ले गए, तो 25 अपॉन में 7, तो ये x की वैल्यू
आ गई हमारी x इक्वल टू 25/7 यानी कि 25/7 हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू दी गई है, अब इसको कैसे से सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी की ये हमने जो सेम एज इट इज लिखा हुआ है वो हमने सेम एज इट इज लिख लिया। इसके बाद में हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या है, इनका सभी का 2 आ रहा है, जो एलसीएम 2 आ रहा है और यहाँ पर इक्वल का साइन बीच में है, तो यहाँ पर जो ये एलसीएम होता है वो क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो ऊपर वाला जो बचेगा वो सारा का सारा सेम एज इट इज यहाँ पर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो 5 है इसको अदर साइड में लेके गए तो ये माइनस में जाएगा, तो y इक्वल टू -3 - 5 तो ये -8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हम 10 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और क्या हमसे इसमें कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 में सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है। तो वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है तथा वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। यदि बच्चों की संख्या को x से, कुल बांटी गई चॉकलेट को y से दर्शाया गया है, तो अब हमें ज्ञात करना है, इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाना है। तो बच्चों की संख्या हमने माना x, चॉकलेटों की संख्या y। तो यहाँ पर समीकरण हमारा जो बनेगा, इससे 5x जमा के 20 और बराबर y, क्योंकि y यहाँ पर टोटल चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हमारे एक बच्चे को 5 चॉकलेट दिए हैं, तो x बच्चों को कितनी दी तो 5x चॉकलेट, यानी कि 5 जो बच्चे हैं 5x चॉकलेट उन बच्चों को दी गई। और यहाँ पर वयस्क जो हैं उनको 20 चॉकलेट दी गई हैं। तो टोटल यानी कि वो बन जाएंगी चॉकलेट y। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो यानी कि y बराबर 145 चॉकलेट दे रखे हैं ऑलरेडी, यानी कि y का मान 145 हो गया। तो 5x जमा के 20 बराबर y हो गया। तो आगे यहाँ पर इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो 5x यहीं रहेगा, 20 को अदर साइड में ले जाएंगे तो यहाँ 145 माइनस के 20 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर इसमें से 145 में से 20 को घटाए तो 125 हो गया। 125/5, यहाँ 5 जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, इससे डिवाइड करा तो ये 25 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो यानी कि बच्चों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 25 आ गई। तो बच्चों की संख्या हमारी 25 है। तो इस तरीके से हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गए हैं, ये सवाल समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।